तीसरी चीज़ यहाँ पर अर्ली वोटिंग शुरू हो जाती है। गाइस अमेरिका में पीएम नहीं होता, देयर इज ओनली प्रेसिडेंट। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू योर न्यू ब्लॉग। गाइस आज आपको लेके चलेंगे अमेरिका की वोटिंग दिखाने। यहाँ पे वोटिंग ऑब्वियसली काफ़ी डिफरेंट होती है इंडिया से। यहाँ पे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो रहे हैं, आपको पता ही होगा, ट्रम्प वर्सेस कमला हैरिस, रिपब्लिकन वर्सेस डेमोक्रेटिक, राइट? तो वो सब बताएंगे। बट ट्रम्प वर्सेस शिल्पा मलिक, मतलब मैं भी खड़ी हो रही हूँ। बैड जोक। और गाइस बहुत साफ साफ झूठ बोला इस लड़के ने, बताऊंगी उसे कैसे। साफ साफ झूठ, साफ साफ झूठ, साफ साफ झूठ, साफ साफ झूठ। मतलब टुकु तो सही, क्या बोले थे? गुड मॉर्निंग गाइस। अच्छा, गुड मॉर्निंग गाइस। ऊपर दिखाना जरा, ऊपर करो घड़ी। घड़ी से याद आया, आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। तो कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा जब हम पापा को फादर्स डे गिफ्ट दे के आया था ना घड़ी, तो शिल्पा बीच में आ गई थी कि मुझे भी चाहिए, फ्री फंड की घड़ी ले गई थी। तो कहती घड़ी सेट कर दो, आज पहली बार पहन रही है। इसमें टाइम हो रहा है 3:07 के करीब, 8 मिनट के करीब, राइट? और हमारे घर में हो रहा है 2:07-8, राइट? तो कहती है तो मेरे पास लाई, कहती है इसको ठीक कर दो। मैं शिल्पा 4 दिन में तो अभी डे लाइट सेविंग खत्म हो जाएगी, फिर ठीक करना पड़ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे डे लाइट सेविंग का कॉन्सेप्ट तो जानते हैं आप लोग, अमेरिका में 1 घंटा आगे पीछे होता रहता है। तो मैंने कहा ऑलरेडी सेट है ना शिल्पा, क्यों टाइम खराब कर रही है? क्यों लाइन है ये रेड लाइन? ये तुम्हारी घड़ी खराब हो गई, इसमें ये वो है रैपर लग रहा है ना? हाँ। नहीं है लेकिन रैपर जो, हाँ वही है। चलो तुम जाओ। ये चप्पल पहन के जा रही है गाइस, डॉक्टर के। चप्पल पहन के जाओ। डॉक्टर के जा रही है शिल्पा। आज मेरे फिजिकल का रिजल्ट आएगा। आज फिजिकल लग रहा है कि एग्जाम का रिजल्ट आएगा, है ना? आज शिल्पा फेल होगी गाइस, इसका शिल्पा को डर मुझे भी लगता लग है। रहा है जितने देसी घी खाए हैं ना उसमें आएगा सारे कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है बेटा। गाइस शिल्पा का मेडिकल का चेकअप करा के आई थी कुछ 1 हफ्ते पहले, उसका रिजल्ट आ रहा है, रिपोर्ट आ रही है, मतलब डर रही है बेचारी। शिल्पा ऑल द बेस्ट। मैं तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल भी लो, मैं और कोलेस्ट्रॉल भी लो। कोलेस्ट्रॉल लो बहुत कुछ हो रहा है, होगा पक्का, कभी भी परफेक्ट तो आएगा नहीं। जाओ एंजॉय, ऑल द बेस्ट। ओके। तो हाँ गाइस, जैसे कि मैं बोल रहा था, और अबाउट इलेक्शंस, वहाँ के आपको लेके चलेंगे, आपको दिखाएंगे यहाँ पे कैसे इलेक्शन होते हैं। उप्स, मेरा पंखा गिरा दिया। बट आपको बताएंगे यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस जो होते हैं इंडिया से, कुछ चीज़ें सिमिलर भी होती हैं। और पापा मम्मी को भी लेके चलेंगे। अंदर तो नहीं जा पाएंगे वोट डालने, बट आपको दिखाएंगे और बताएंगे क्या क्या फ़र्क होता है यहाँ पे। बाय शिल्पा, ऑल द बेस्ट, आपकी रिपोर्ट मंगलमय हो। ऑलराइट, तो शिल्पा इज बैक गाइस, विदिन 20 मिनट्स 30 मिनट्स आ गए। वैसे हाई हो जाना था अगर मैं रिजल्ट लेने गई थी तो, है ना? हाँ वैसे हाई था, वैसे हाई हो जाता है। और आई डोंट थिंक सबको एक बात बताइए, शिल्पा को एक वाइट कोट सिंड्रोम नाम की बीमारी है गाइस। सिंड्रोम नहीं, सिंड्रोम। तो उसमें बेसिकली क्या होता है कि जो भी लोग डॉक्टर से डरते हैं तो उनको है ना वहाँ जाके डॉक्टर ऑफिस में ब्लड प्रेशर हाई होता है। तो शिल्पा जब भी जाती है डॉक्टर ऑफिस में, पहले तो 10 मिनट हाई ब्लड प्रेशर आएगा ही आएगा। तो आज भी यही हुआ, कितना आया? 150 आया पहले तो। फिर मैंने उसको कहा तो कहती कोई बात नहीं, मैंने उसने 5 मिनट बाद चेक किया होगा, फिर हो गया 126। तो वो कहती इतना एकदम से गिर जाता है। मैंने कहा देखा कितना डर लगता है मुझे डॉक्टर से। किस तुम्हारे बचपन में बहुत सुई लगी थी क्या? सुई लगी थी, पता नहीं क्या है, डॉक्टर नहीं अच्छे लगते मुझे। तो फिर कैसे रही रिपोर्ट? नॉर्मल तो दो चीजें हैं जो नॉर्मल नहीं आई। लेट मी गेस, विटामिन डी, और क्योंकि मोस्टली लड़कियों को विटामिन डी की प्रॉब्लम होती है। और वैसे तुम विटामिन डी की सप्लीमेंट ले रही हो? बोला तो कहती कई बार ना वो सफिशिएंट नहीं होता, या फिर अगर तुमने कई बार स्किप कर दिया या कुछ भी, तो फिर एक बार ही वो वाली डोसेज ले लो, उससे नॉर्मल हो जाएगा, फिर उसके बाद तुम ये कंटिन्यू कर लो। और दूसरा क्या लगता है आपको? दूसरा पता नहीं, ब्लड प्रेशर नहीं बताइए। सोचो। मम्मी कह रही थायराइड नहीं। जिस बारे में बात करके गए थे, जिस बारे में बात करी थी कि भी ये हाइट आ जाए, कोलेस्ट्रॉल। लेकिन वो भी बहुत माइनर। मम्मी बहुत घी खिला दिया, बंद कर दो घी अब। नहीं तो बहुत कम था, कहती वैसे भी इट्स बहुत ही रेंज में ऐसा 100 तक होना चाहिए था, लेकिन मेरा 113 था। अच्छा। तो कहती कि इतना ज्यादा नहीं है, बट जस्ट वॉचमैन का हाँ तूने बहुत बोल दिया होगा ना। अभी मेरी मम्मी आई हुई ना इंडिया से, उनका कि अभी थोड़ा ज्यादा हो रहा है खाना पीना। तो कहती कि वैसे भी प्रोटीन ज्यादा इनटेक करो, और प्रोटीन में पता है कहती एवरी मील में एक प्रोटीन तो होना ही चाहिए। फिर वो प्रोटीन में क्या, टोफू, पनीर, दालें, चिकन, दालें तो नाम नहीं, चिकन, फिश और श्रिम्प, ये बस 5 चीजें बोली। एवरी मील में होना चाहिए। तो अगर एवरी मील में ना खा पाओ तो दिन में एक बार तो जरूर होना चाहिए। प्लस फिर थोड़ी बहुत वॉक वगैरह होनी चाहिए जरूर, और वही राइस और रोटी थोड़ी कम करो। यप,
बस और सब नॉर्मल। गुड, नॉट बैड। नॉट बैड कहाँ से है ये बैड होता है? तो बहुत ही ठीक था, बहुत ठीक मैं है तो इसके सोच रही लिए। थी अब नॉर्मल मैं तो ज्यादा ही फेल होने का सोच रही थी। कोई नहीं, चलो ये तो तुम्हें पता ही है, वो तो मैं करा दूंगा अगर तुम जब भी साइन अप करोगे। रिमेंबर गाइस, क्योंकि फिटनेस चैनल भी फ्यूचर में आने का प्लान है मेरा, तो अगर मैं शिल्पा को भी ठीक कर सकता हूँ तो मैं आपके लिए भी प्लान बना सकता हूँ। तो शिल्पा, आई विल मेक अ प्लान फॉर यू। ओके, बाय बेबी। अब बैठो दादी के पास, हमारे हैं। अब चलो आपको दिखा के लाते हैं वोटिंग कैसे होती है यहाँ पे। चलो। हाय गाइस, हम लोग आगे हमने भी कर दिया, आप देख सकते हो। ठीक, तो यहाँ ऑलराइट गाइस, तो हमने बाहर वीडियो बनाई, तो वीडियो तो हवा से ख़राब हो गई, इसलिए हम लोग कार में आ गए फिर से बनाने, और फिर से बात करेंगे वही सारी जो हमने पहले बात करी थी। अमेरिका में और इंडिया में जो वोटिंग का फ़र्क है उसके बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले देखो, मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पर मिलता है आई वोटेड का स्टिकर, जो कि एक बेसिकली बस एक प्रूफ नहीं है, इट्स नॉट ए प्रूफ कि आपने वोट किया है। इंडिया में जैसे आप इंक लगाते हैं उंगली पे, वो प्रूफ होता है ताकि री वोटिंग ना हो जाए। यहाँ पे प्रूफ नहीं है, ये बस ऐसे एक शो ऑफ करने के लिए या फिर फ्लॉन्ट करने के लिए कि आई वोटेड, अपनी ड्यूटी हमने निभाई है, आप ही निभाए जाके। ये बस एक ऐसा स्टिकर है, क्योंकि इस सिस्टम में एक बार आपका नाम में टिक हो गया कि आपने वोट कर दिया तो डन, चाहे आप दोबारा डाल नहीं सकते, राइट। तो अब तो ऐसा सिस्टम है। दूसरा, यहाँ पर अर्ली वोटिंग शुरू हो जाती है। ऑब्वियसली ओनली सिटीजन्स कैन वोट इन अमेरिका एज वेल एज इंडिया। जो अमेरिकन सिटीजन है ओनली वही वोट कर सकते हैं, जो इंडियन सिटीजन है वो इंडिया में वोट कर सकते हैं। इवन जैसे हम लोग OCI है, जैसे ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, हम लोग इंडिया में वोटिंग कर सकते हैं बिकॉज वी आर नॉट इंडियन सिटीजन एनी मोर। तीसरी चीज़, यहाँ पर अर्ली वोटिंग शुरू हो जाती है। यहाँ पर जो फिक्स डे पे इलेक्शन होते हैं हमेशा अमेरिका में, इट्स ऑन अ ट्यूसडे आफ्टर फर्स्ट मंडे इन नवंबर, जो कि इस साल आई बिलीव 3 या 5 तारीख को आ रहा है ट्यूसडे। शिबा कब है ट्यूसडे? ट्यूसडे कब आ रहा है? 3 या 5 नवंबर से भी है। तो इट्स ऑन अ ट्यूसडे आफ्टर फर्स्ट मंडे इन नवंबर, 4 साल के बाद। 4 साल में दोनों में इलेक्शन होते हैं, अमेरिका में भी इंडिया में भी। इंडिया में कोई ऐसी फिक्स डेट नहीं होती, बट यहाँ पर फिक्स डेट होती है। यहाँ पे अर्ली वोटिंग होती है। हमने आज 5 नवंबर शायद 5 तारीख से पहली वोटिंग कर दी है। शिवा देख के बताओ कौन सी तारीख है? तो 5 नवंबर से पहले आज हमने वोटिंग कर दी है। तो यहाँ पे अर्ली वोटिंग होती है ताकि उस दिन लाइन ना हो। हम तो अंदर गए, वोट डाला, बाहर आ गए, लाइनें नहीं थी बिल्कुल भी। यही पर्पज़ है अर्ली वोटिंग का, राइट। बहुत जल्दी हो गया, बहुत जल्दी, ताकि उस दिन बिल्कुल लाइनें ना मिले, वरना अगर बिल्कुल सारे लोग एंड टाइम पे जाएंगे तो लाइनें बहुत लंबी हो जाती हैं। तो ये बहुत अच्छा एडवांटेज है यहाँ पे अर्ली वोटिंग करने का। यहाँ पर दोनों कंट्रीज़ में सिमिलरिटी ये है कि यहाँ पर EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यूज़ होती हैं। अमेरिका में भी होती है, इंडिया में भी होती है। कुछ जगह पे, जैसे आज हमने बल्कि पेपर बैलेट डाला है, जो कि पता नहीं है कुछ जगह पे ऐसा क्यों होता है। बट पिछली बार जैसे 4 साल पहले जब हमने कैलिफोर्निया वो वोट डाला था तो हमने मशीन में वोट डाला था। आज हमने पेपर से डाला है। बट फिर भी मैं बोलूँगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यूज़ होती है दोनों जगह पे। ऑनलाइन वोटिंग नहीं होती है, क्योंकि ऑनलाइन हैक होने के चांसेस बहुत होते हैं। ऑनलाइन सोचो, अगर मैंने आपका वोट फ्लिप कर दिया हैक करके, या फिर मैंने आपके नाम से हैक करके वोट डाल दिया, तो ऑनलाइन बहुत हैकिंग के चांसेस होते हैं। इसलिए ऑनलाइन वोटिंग अभी तक नहीं आई है, ना इंडिया में ना अमेरिका में। और पापा आप बताओ क्या बोलना चाहेंगे आप? पहली बात तो है कि इंडिया में वोटिंग जो है 5 साल में होती है, ना कि 4 साल में होती है। 5 साल में होती है। और दूसरा वहाँ एक महफिल से होती है, एक रौनक सी होती है। जो वोटिंग जिस दिन होती है उस दिन खूब रौनक होती है सड़कों के ऊपर। लोग खाते पीते डांस करते हुए अपने जाते हैं वोट डालने के लिए। जगह जगह बूथ लगे होते हैं पूछने के लिए कि हमारी वोटिंग कहाँ है। वहाँ से एक स्लिप मिलती है, स्लिप लेके वो सेंटर के अंदर जाते हैं, स्लिप दिखाते हैं, वहाँ से भी पर्ची कटती है, तब जाके वो वोट डालते हैं, तब इनके लगती है हाथ में। इंडिया में धूमधाम से लाइक शोर शराबे से सेलिब्रेशन के साथ वोटिंग होती है, इलेक्शंस होते हैं, कैंपेनिंग होती है। बाय द वे, कैंपेनिंग में इतने पोस्टर्स यूज़ होते हैं, बड़े बड़े पुतले लगते हैं, दीवारों पे भी छपते हैं। मुझे तो बल्कि वो अच्छा नहीं लगता कि दीवारों पे छपते हैं, बल्कि दीवारें काइंड ऑफ गंदी होती है। यहाँ पर कैंपेनिंग के लिए बस छोटे से बोर्ड्स लगा देते हैं सड़क के किनारे, एक चौराहों पे, बड़ी बड़ी लाइटों पे, इतना ही होता है बस कैंपेनिंग के लिए। और बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस वगैरह टाइप की वो ऑर्गेनाइज करते हैं दोनों पार्टीज़, डेमोक्रेटिक एज वेल एज रिपब्लिक अमेरिका में।
तो वहाँ आप जाइए, अटेंड करें कॉन्फ्रेंस, सुना या यूट्यूब पे देख ले, न्यूज़ पे देख ले, बस इतना ही होता है यहाँ तो कैंपेनिंग के नाम से। तो ये थे मेजर डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज़ दोनों कंट्रीज़ के वोटिंग प्रोसीजर में। तो आज हम जाके वोट डाल के आए। शिल्पा डाल लिए वोट? पता था, पता है हम नहीं पूछ रहे किसको डालना है। मुझे लगा आप पूछ रहे हो कि किसको डालना है। पूछता हूँ। नहीं ना मैं पूछ रहा ना मैं बता रहा किसको डाला है, बट ये कि एक राइट है, एक ड्यूटी है हर बंदे की। दोनों कंट्रीज़ में आप जाएँ, अपना वोटिंग करें, अपना राइट पूरा करें गाइस। चलो गाइस घर चलते हैं, ये वाली वीडियो भी कंटिन्यूड है, बस आपको थोड़ी सी सिमिलैरिटीज़ एंड थोड़े से डिफरेंसेस बताने थे अमेरिका के इलेक्शन प्रोसीजर में जो इंडिया से है। कहाँ तैयारी हो रही है ये अभी से सिखा दो इसको तुम। बाबू है बेबी, ऐसी चीज़ें नहीं सीखनी, छोड़ो इसे। अच्छा शिल्पा, तो मैं डायरेक्टली तो नहीं पूछ रहा तुमसे किसको वोट दिया है, बट इनडायरेक्टली पूछ रहा हूँ कि तुम क्या चाहती हो, कौन जीते या फिर कौन बेटर कैंडिडेट है अमेरिका के लिए? वो जीते जिसको मैंने वोट दिया है। नहीं तो मैं ये क्यों चाहूंगी जिसको वोट दिया है, मैं ये नहीं चाहूंगी कि वो जीते हैं। अच्छा, कौन बेटर कैंडिडेट है दोनों में से अमेरिका जिसको के? मैंने वोट दिया है ना? गाइस पता कितनी तेज है, हम पिछली बार जब वोट दे के आए थे ना, हम दोनों में वो हो गई थी, लाइक इसने दूसरी पार्टी को दिया था, मैंने दूसरी पार्टी को दिया था। घर में ऐसा वो सेट वो नहीं था कि सेम नहीं दिया था, हमने अलग अलग दिया था। बट उस टाइम हमने बता दिया था, इस टाइम हमने बताया नहीं, आपस में भी नहीं बताया कि किसको दिया है। मुझे लग रहा है इस बार भी ऐसा हो सकता है कि शिल्पा ने दूसरी पार्टी को दिया और मैंने दूसरी पार्टी को दिया। शिल्पा ने लेडीज को वोट किया है। क्यों? क्योंकि वो लड़की है इसलिए? लेडीज को बस्ती ज्यादा है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसा तो पता है कमला हैरिस कभी इंडियन बन जाती है, कभी ब्लैक बन जाती है। हम बना देते हैं उसको। वो तो उसका यही है, जब वो ब्लैक्स की रैली में जाती है ना, कॉन्फ्रेंस में, तो बोलती है आई एम ब्लैक, इंडियंस के साथ आई एम इंडियन। करना पड़ता पॉलिटिक्स में खैर ऐसे ही होता है। अमेरिका को कौन देखेगा, वो तो इंडियन और ब्लैक बन जाएगी तो वैसे पॉलिटिक्स में ऐसे ही होता है, वोट मांगने के लिए करना पड़ता है। आपका कोई प्रेफरेंस? मेरे को मौका मिलता वोट करने का तो मैं ट्रम्प को देती। क्यों, ऐसा क्या है? बस मुझे वो पसंद है। ट्रम्प इंडिया के लिए बहुत फायदेमंद है। अच्छा। हैवी और हैवी उसके बहुत मोदी के साथ उन्होंने बहुत अच्छे काम किए। ये मिलिट्री के सामान देने में, बहुत वीज़ा में, हर तरह से उसने मोदी को, इंडिया को फेवर करा पीएम ने। चलो बढ़िया। तो आप ट्रम्प को देते हैं अगर आपको मौका मिले तो? मैं तो दे आँख बंद करके पीएम को कोई खड़ा होता। अरे दो बातें अपनी अच्छी याद दिलाई आपने। तो पापा ने गाइस एक्चुअली दो बड़ी अच्छी चीज़ें बातें छेड़ दी जो मैं बताना भूल गया इस वीडियो में। पीएम की बात करी गाइस, अमेरिका में पीएम नहीं होता, देयर इज ओनली प्रेसिडेंट, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ पीएम, प्राइम मिनिस्टर। इंडिया में जैसे मोदी प्राइम मिनिस्टर हैं और फिर प्रेसिडेंट भी होते हैं, और पापा बल्कि एक्चुअली बोल रहे हैं कि पीएम से ऊपर होता है प्रेसिडेंट इंडिया में। और दूसरा मैं ये बोलना था कि यहाँ पर चिट्ठी से वोटिंग, मेल से बैलेट भी आप भेज सकते हो अमेरिका में। जैसे लेट्स से एक महीना पहले भी आप वोटिंग कर सकते हो चिट्ठी से, और वो सिर्फ इंडिया में सिर्फ और सिर्फ आर्म्ड प्रोफेशनल्स के लिए अलाउड है। जैसे कि कोई आर्मी में है, कोई मिलिट्री में है, और वो सिर्फ कर सकते हैं चिट्ठी भेज के, और कोई नहीं कर सकता इंडिया में, बट यहाँ पे रेगुलर लोग भी कर सकते हैं। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, बस थोड़ी सी कंपैरिजन, थोड़े से सिमिलैरिटीज़ अबाउट वोटिंग प्रोसेस इन इंडिया एज वेल एज अमेरिका। और ऑब्वियसली हम ये तो नहीं बता सकते हम किसको वोट दिया है, बट हम बस यही बोलेंगे कि जो भी जीते अच्छा ही हो अपनी अपनी कंट्री के लिए। इंडिया के लिए मोदी है, यहाँ के लिए जो जीते वो अमेरिका के लिए अच्छा ही हो फ्यूचर में। मिलेंगे आज अगली वीडियो में। अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय।